नेपाल में जो नहीं होना चाहिए था अब ठीक वही हो रहा है। नेपाल की नई सरकार ने पूरी ताकत से भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल की सरकार भारत की जमीन पर कब्जा करने का ख्वाब देख रही है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर करेंट अफेयर्स चैनल में स्वागत है। भगवान आप सभी को खुश रखें और सुरक्षित रखें। बढ़ते हैं आगे। नेपाल का ऐलान, भारत की ज़मीन पर करेंगे कब्जा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं बल्कि गोदी मीडिया कह रही है। कोई भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर कहना कोई इनसे सीखे। हालांकि नेपाली प्रधानमंत्री ऐसी बात कही तो ज़रूर है और कहना भी चाहिए। देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा पड़ोसियों के बीच तकरार हो। दो देशों के बीच विवाद को सुलझाना आवश्यक हो जाता है। वैसे भी नेपाल छोटा देश है। नेपाल कतई नहीं चाहेगा भारत से विवाद करे, इसीलिए बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात कहा है। लेकिन भारतीय मीडिया इसे तोड़ मरोड़ कर अतिरंजित करके परोसा है। देखिए वीडियो में। है कि अब नेपाल में भी चीन के गुण आ गए हैं। चीन भी दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेपाल कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह गया है। उसे अंदाजा नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। आपको बता दें कि चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने अपने राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है। सरकार ने एक बार फिर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित 3 हिस्सों पर कब्जा करने का ऐलान किया है। नेपाल की सरकार ने उत्तराखंड में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेख को वापस लेने का वादा किया है। ये तीनों ही हिस्से भारत के हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में नेपाल को इन इलाकों को अपना बताने का शौक। आपको याद दिला दें कि यह सारा विवाद साल 2020 में शुरू हुआ था, जब चीन का प्यादा कहे जाने वाले केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे। दिलचस्प बात यह है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल केपी शर्मा ओली के समर्थन से ही सत्ता में आए हैं। अब ये दोनों मिलकर नेपाल को भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा बना रहे हैं। केपी शर्मा ओली जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे, तब जून 2000 ने देश का एक नया नक्शा जारी किया था। इसी नक्शे में नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया था। अब नेपाल ने यही राग दोबारा गाना शुरू कर दिया है। नेपाल नहीं जानता कि वो चीन की चाल में फंसकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है। नेपाल की नई सरकार का कहना है कि भारत ने काला पानी, लिपू लेख और लिम्पियाधुरा पर अतिक्रमण कर रखा है और हम इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नेपाल ने जब से यह विवाद शुरू किया है, भारत आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेपाल अब फिर भारत को बेवजह उकसाने की कोशिश कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जब चीन के सैनिक कुछ कदम भारत में बढ़ाते हैं तो पिट कर जाते हैं। ऐसे में नेपाल का ऐसा करना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। नेपाल अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार नेपाल की इस गद्दारी का पूरा हिसाब किताब कर दे। बहरहाल आपको बता दें, भारत के साथ कूटनीतिक खेल खेलने की भी कोशिश की है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों की माने तो पुष्प कमल दहल अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आएंगे। नेपाल यहां भारत के साथ बैलेंसिंग एक्ट खेलने की कोशिश कर रहा है। नेपाल यहां दिखाना चाहता है कि भारत उसके लिए बेहद अहम है। लेकिन अब आपको पुष्प कमल दहल प्रचंड का पाखंड दिखाते हैं। प्रचंड साल 2008 से 2009 तक और फिर 2016 से 2017 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेपाल का एक रिवाज है कि जब भी वहां कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की होती है। लेकिन जब प्रचंड को पहली बार नेपाल की सत्ता मिली तो उन्होंने ये रिवाज तोड़ने में देर नहीं लगाई। वो भारत की जगह चीन पहुंच गए थे और अब यही प्रचंड तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से नजदीकी का ड्रामा कर रहे हैं।